सामने लाइए, और यदि इतिहास में वाकई कोई कमी दिखती है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट अगर है और प्रमाण अगर हैं, साक्ष्य अगर हैं, तो फिर मुस्लिम समाज से विनती मैं करता हूं कि प्रमाण और साक्ष्य अगर मिल जाता है, सबूत मिल जाते हैं, तो हमें अपने बड़े भाइयों के सम्मान में खुद से अपनी गलती मानकर उसे उनके हवाले कर देना चाहिए। जो हरिशंकर जैन है, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेटे भी वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में कल की महाराज आए थे। वो सपने की बात कर रहे हैं, कह रहे संभल की जो मस्जिद है ना, इसके नीचे हरिहर मंदिर है, और वो 120 उन्होंने पूरी लंबी लिस्ट बना रखी है, जगह जगह वो याचिका डालेंगे और ये मामले लेकर चल दिए हैं वो पूरे देश में। असल में उनके पास कामकाज नहीं है। आप लोग से विनती है कि आप लोग कुछ एक दो मुकदमा उनको दीजिए, बेचारे बहुत परेशान है। जो परेशान होता है वो धर्म का सहारा लेता। आप हंसिएगा मत, भीख मांगने वाला कटोरा भी लेके जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं गरीब हूं मुझे भीख दो, बोला नहीं, अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। आप समझ रहे हैं, ये धर्म का बड़ा विचित्र खेल है। सारे धर्मगुरु गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो धर्मगुरु, और काला कोट पहन लिया तो वकील। जरा उनसे पूछिए कि कितने विधवा की लड़ाई लड़ी, कितने गरीब की लड़ाई लड़ी, कितने मजलूम की लड़ाई लड़ी, कितने मजदूर की लड़ाई लड़ी, किसको न्याय दिला दिया। एक मुकदमा का हवाला दें तो समझूं मैं। ये सब बेकार की बातें हैं, डालने दीजिए PIL। जब कोई चीज़ें इंतहा पे जाती हैं तभी लुढ़कती हैं, ठीक है। तो वो अभी शिखर पर जा रहे हैं, वो हर उरूज को जवाल है, ये कुदरत का कानून है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं जो संभल में हिंसा हुई? आप जिम्मेदार किसे मानते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, उसमें जिम्मेदार नंबर 1 तो विष्णु शंकर जैन है, जिम्मेदार नंबर 2 जज साहब हैं। मुझे 10 बार कहा गया कि जज साहब को आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा ये भारत का कौन सा संविधान है जो कहता है कि जज साहब को नहीं बोल सकते। जज साहब हैं, जिम्मेदार तो हैं, ठीक है। और जज साहब के ऊपर भी जो है जांच बैठना चाहिए, ये मैं मांग कर रहा हूँ शुरू से। मेरे ऊपर मुकदमे हो चुके हैं इसको लेकर। मैंने कहा कि जज साहब के कैरेक्टर को लेकर, मतलब भूमिका की जांच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जिम्मे तीसरे संभल उस एरिया के कमिश्नर मुरादाबाद, SP, DM और CO संभल, इन तमाम की भूमिका, इन तमाम के मोबाइल के जो आपस में बातचीत हुई है पिछले 1 हफ्ते से, वो सब अगर रिकॉर्ड सामने आ जाए तो देश के सामने। अभी तो 1-2 वीडियो आया ना, उसको 10-10 के नाम बता तो छोड़ दूंगा। मतलब वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? 10 के नाम बता दे तुझे छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ोगे भाई? पत्थर में वो पकड़ा गया, वो 10 के नाम बताए या 20 के नाम बताए, उसको क्यों छोड़ोगे? लेकिन इसलिए छोड़ दूंगा, ऑफर निकला, 10 मियाँ को पकड़वाओ, 1 मियाँ को छुड़वाओ। और आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, ये अरबों रुपए की वसूली करेंगे मुसलमान को कंगाल बनाने की। ये साजिश है। जैसे हाजी याकूब कुरैशी को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सारे उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया, इसलिए गरीब मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ये कर्जा ले लेकर ब्याज पर ये अपने बच्चों को छुड़ाएगा। थाने में 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए का दलाल पैदा होगा, और वो दलाल जो है लोगों की इससे दलाली कराएगा, और तेरे नाम 3700 अननोन पर्सन का FIR है, अज्ञात का FIR है। मतलब गुलाम सरवर भी उसमें हो सकता है। अज्ञात में पुलिस को यह अधिकार है कि किसी को भी पकड़ के कह सकते हैं कि यही अज्ञात में। तो इसका मतलब है पकड़ लिया भैया, या तो दे और नहीं तो जा। कौन बंदा है जो जेल जाए इस मुकदमे में भाई? इससे अच्छा दे। तो मरा हुआ भी होगा तो 50,000 देगा, कुछ मजबूत होगा तो 1 लाख देगा। दलाल तबाह करेगा मुसलमानों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ये नया चीज है। लेकिन मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आपको उतावलेपन और जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। आप सब्र से काम लीजिए। मुल्क में हालात वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे हैं, मैं अब कह रहा हूं। और हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है जो बताया जा रहा, कतई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुटकी भर लोग हैं, बार बार कह रहा हूं, चुटकी भर लोग हैं। मुल्क की बड़ी आबादी, मुल्क के ज्यादातर लोग आज भी अमन पसंद हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, मगर आप भी कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा देने में आगे बढ़ जाते हैं। अगर जय श्री राम के नारे से आपको तकलीफ है तो आप भी नारे तकबीर कम नहीं लगाते हैं सड़क पर। आपको भी इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, और आपको संयम के साथ माइनॉरिटी को कभी भी मैंने जो फाइट करना है वो माइंड से करना होता है, वो बॉडी से नहीं होता। हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, दुनिया का इतिहास है। मैं यहाँ से लड़िए, ठीक है। और यहाँ से लड़ने के लिए वैसे लोगों की सोहबत में रहिए। अगर सब्र से काम ले लेते संभल में भी तो जाने नहीं गई हुई जाती, और ये सारे मुजरिम अभी नंगे हो गए होते। अब ये 5 लाशों की आड़ में ये सब छुपे हुए हैं, पत्थरबाजों की आड़ में ये सब छुप रहे हैं। पत्थरबाजी
पत्थरबाजी, अब लो साहब पत्थरबाजी बोलते रहो, तो वो सब मुजरिम छुप गया। यानी कि मानते हैं आपके संभल के अंदर जो है पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर? नहीं वो मान, सारी दुनिया मान रही है, पत्थर तो बरस ही रहे हैं। पत्थरबाजी सिर्फ संभल में नहीं, हिंदुस्तान के कई कोने में ये एक ट्रेंड है कि मुसलमान जब घिर जाता है, पुलिस की ज्यादती, आप छतरपुर की घटना को भूल जाएंगे, कहा गया कि पत्थरबाजी हुई, ठीक है, हालांकि उसके वीडियो आए नहीं मार्केट में आज तक, मैंने कईयों को चैलेंज किया था, नहीं आया, लेकिन हाजी शहजाद के करोड़ों के बंगले को मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई हुई क्या उस अफसर पर? नहीं हुई। उसकी कार को चूड़ा गया, लग्जरी गाड़ियों को चूड़ा गया, दिन के उजाले में संविधान को मिटाने की कोशिश की गई। आप समझ रहे बात को? लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूं कि सब्र के साथ, अमन के साथ, हिकमत के साथ, दानाई और अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ, भारतीय संविधान के साथ और भारत के लोकतांत्रिक समाज के साथ आप अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीतेंगे। उतावले होकर बयान देकर, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड दोनों तरफ से, उससे हमको नहीं लगता है कि हम लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए हमें सब्र का दामन थामना होगा और बड़े एतमाद के साथ, समाज को एतमाद में लेकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई, शिवानी चौधरी? नहीं, वो सब जांच का विषय है, जांच का विषय है, सब आएगा सच कुछ। मुस्लिम जिनको वोट देते हैं, जो हिंदू विधायक हैं, सांसद हैं या मुस्लिम सांसद हैं, वोट के बदले में इनके समर्थन में, अरे कुंदरकी में तो भाजपा को भी वोट दे दिया, अब क्या बचा? अब सबको तो हम दे दिए वोट। कुंदरकी में तो 1 लाख वोट दे दिए भाजपा को। कल तो मैंने कहा, उसके एक विधायक देवरिया के हैं, पत्रकार भी हैं, विधायक भी हैं, कल थे एक चैनल में हमारे साथ, मैंने कहा भैया आप तो दे दिए, अब तो माफ कर दो, अभी वोट दिया और अभी तुमने उसको तोहफे में 5 लाख दे दिया यार। कब तक फुटबॉल बनेगा सर देश में? अब देखिए, न्यू लीडरशिप जब तक डेवलप नहीं होता है, हम ट्रेडिशनल जो लीडरशिप हमारा, जज्बाती जो लोग हैं, जो रहनुमाई करते हैं, इलेक्शन के वक्त इसको हराओ इसको जिताओ करते हैं, चिट्ठी जारी करते हैं, ये सबसे माहौल ख़राब होता है। हमको इन बयानबाजियों से, चिट्ठीबाजियों से अपने आप को हटा लेना चाहिए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। मुख्य धारा की राजनीति करेंगे, बराबर की पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ना संविधान तो हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन इशारा करते हैं संसद की तरफ। समस्या का समाधान संसद में है, समस्या का समाधान सदन के अंदर है, विधानसभा में। मुसलमानों को ये तरीका अपनाना होगा कि ईमानदार लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, अच्छी जुबान वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे किरदार वाले लोग उस सदन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। इसके लिए फतवेबाजी, बयानबाजी, हराओ जिताओ वाले ऐलान से हमको दूर भागना पड़ेगा और एक लाइन में कहना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को वोट दीजिए, बुरे लोगों को बहिष्कार कीजिए। प्यार का माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब अजमेर शरीफ पहुंच गए, वहां मोदी जी चादर भिजवाते, मैं समस्या का समाधान हो जाएगा, सही जगह पहुंचे हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देके ठीक कर देंगे। सही जगह अब पहुंचे हैं अजमेर शरीफ। बहुत देर लगी इनको अजमेर पहुंचने में, लेकिन अब जब पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ तो इंशाल्लाह वहीं से ख्वाजा गरीब नवाज जो है रास्ता निकाल देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप छोड़िए ना, सही जगह पहुंच गए हैं। नहीं, एक चीज और भी है, सुनो एक मिनट। जो ये विष्णु जो है वकील है यहाँ संभल का, इसे ख्वाब में तो ये मस्जिद तो जो शाही मस्जिद तो इसे दिखाई देती है। नहीं सुनो, मस्जिद, हाँ मस्जिद के नीचे से मंदिर तो दिखाई देता है। जो आज से पहले जो पवित्र मानसरोवर जो हमारी झील थी, जिसके लिए टैक्स लगा करके हमें चीन जाना पड़ता है, वो किसी भी जो है कि सनातनी को या किसी वकील को या किसी जज को नहीं दिखाई देती कि वो वहाँ पर जाकर के वहाँ दावा ठोके कि भाई ये चीज़, ये जगह भी हमारी है। वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ उन्हें पता है कि इन पर लठ भी पड़ेगा, गोले भी बरसेंगे और बारूद भी इन पर बेशुमार पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ तो चंद मुसलमानों के ऊपर ये आवाज़ उठाते। मक्का भी नहीं जाते हैं, मक्केश्वर भाई वहाँ भी जाकर अगर तुम्हारा मक्केश्वर में अगर वहाँ मंदिर है तो वहाँ जाकर के दावा ठोको ना। यहाँ 4 मुसलमान जहाँ कम हैं, जहाँ उनकी तादाद कम है, वहाँ जाकर के शासन भी, प्रशासन भी, क्या साक्षात्कार गोली नहीं चला रही है पुलिस जो है? बताइए, संभल में जो गोली चली है, क्या पुलिस गोली नहीं चला रही है वहाँ पे? क्या हमने गोली नहीं चलाई? और ला करके वहाँ 10-20 कट्टे रख दिए लोग, ये इनसे बरामद हुए। जब पत्थर चला रहे थे तो कट्टे कहाँ से आ गए भाई? और कट्टों के भी अगर चलाए हैं, कट्टे भी चलाए, तो उनसे जो है, उनसे फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि मतलब जो कि ये गोली कब चलाई गई इन कट्टों से। वो कभी के पुराने रखे हुए कट्टे जो ला करके वो सामने पेश वो पुलिस करती रहती है पुलिस। पुलिस का तो ये आम काम है, सांप को रस्सी को सांप, ये काम है। इसमें कोई